और जो वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का था वो भी इसी ओर इशारा कर रहा है। यही बता रहा है कि मतदाता पिछली बार से ज्यादा संख्या में जुट रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लगातार अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और अपडेट लेने के लिए हम एक बार फिर न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारी प्रीति, हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है। प्रीति, जरा बताएं क्या अपडेट है, चूंकि लगातार तस्वीरें रुपेंद्र भी पहुंचा रहे हैं, हम भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल, बताइए। वोटिंग प्रक्रिया जारी है, लेकिन दूसरी ओर मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सीएम नीतीश कुमार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सुबह सुबह उन्होंने मुलाकात कर लिया। मंत्री विजय चौधरी से पहले मुलाकात की, लगभग 10 से 15 मिनट तक मुलाकात होती है दोनों की। उसके बाद ललन सिंह से भी मुलाकात हुई है। तो यानी कि मुलाकातों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, चूंकि दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। 14 नवंबर का सभी को इंतजार है जब तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अब एक्टिव सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और इसी बीच उनकी जो मुलाकात है वो हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करीब 15 मिनट दोनों के बीच में बातचीत हुई। सीएम नीतीश कुमार मंत्री विजय चौधरी के घर गए, उसके बाद विजय चौधरी के बाद वो ललन सिंह के आवास पर भी पहुंचे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, राजनीतिक गहमा गहमी कहा जा सकता है कि अब नजर आ रही है, क्योंकि अब एक तरफ चुनाव संपन्न होने की कगार पर है, दूसरी ओर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह सुबह मंत्री विजय चौधरी और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। दरअसल मुख्यमंत्री लगभग रोज किसी न किसी नेताओं से मुलाकात करते हैं, या तो सीएम हाउस में उनकी मुलाकात होती है या खुद मुख्यमंत्री जाते हैं। लेकिन अब चुनावी समय है और मतदान हो रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों की रणनीति को लेकर एक विस्तृत चर्चा, बातचीत इसे कह सकते हैं। और इसे इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि 14 तारीख को जो परिणाम आने हैं, उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं से फीडबैक। दरअसल हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुए तो कई बार चर्चाएं हुई और खुद संजय झा ने इसका जिक्र किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सब कुछ करते हैं, उन्हीं के कलम से होता है। तो जनता दल यूनाइटेड में कमोबेश यही स्थिति है, सीएम ही सब कुछ करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ ये बातें रही हैं, शुरुआत से ही वो फीडबैक लेते हैं नेताओं से, एक साथ बैठकर बातचीत तो करते ही हैं, इसके अलावा अलग अलग मिलकर नेताओं से फीडबैक लेते हैं। क्या वस्तु स्थिति है, तो दूसरे चरण का मतदान है, तो पहले चरण का फीडबैक वो ले चुके हैं। दूसरे चरण में अब तक की क्या स्थिति है, क्या प्रगति है, कैसी चल रही है, इन तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम नेताओं से जरूर पूछ रहे होंगे। बिल्कुल सनी, और ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि लगातार जो आरजेडी है, कांग्रेस है या विरोधी कह ले जेडीयू के, बीजेपी के, वो आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं, अब सरकार वो नहीं चला रहे हैं। ऐसे जब आरोप लगते हैं और उसके बाद जब ऐसी तस्वीरें आती है कि बिल्कुल हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं सीएम नीतीश, तो ये साफ संदेश जाता है। बिल्कुल, अच्छा इस रूप में भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो सवाल खड़े होते हैं, तो बिहार में सबसे पहला कैंपेनिंग हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की और इस उम्र में भी उन्होंने 85 जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद अब जब जनसभा खत्म हुई तो नेताओं से लगातार मुलाकात और सीएम हाउस के अलावे अलग अलग जगहों पर उनके घर जाकर मुलाकात। तो जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो वरीय नेता हैं, उनके अंदर भी एक संदेश जाता है कि सीएम एक्टिव हैं, उन्हें हर चीज की जानकारी देनी है, वो सब कुछ पूछते हैं। तो ठीक है, इसे चुनाव के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सनी तमाम जानकारी के लिए। तो ये मुलाकात काफी अहम हो रही है और वोटिंग के बीच सीएम नीतीश ने मुलाकात की है। सुबह सुबह एक्शन मोड में नजर आ गए। एक बार फिर हमारी सहयोगी प्रीति का रुख करेंगे, न्यूज रूम चलते हैं। प्रीति, क्या बड़ी